कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज जो है हम हरे कृष्णा, आज हम दामोदराष्टकम भजन करेंगे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमनं यशोदाभियो लोकलाघवमाना परामृष्टमत्यं ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शातङ्गनेत्रम् मुहुश्वासकं पत्रेरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्सलीलाभिरानन्दकुण्डे। One second. Shit. Mataji, am I audible? Yes, Mataji. Okay. Yes.
it's showing me here unstable network. If by chance anything such happens, you can just directly give me a call. Okay? जी जी माता। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं व्रजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकं पत्रे रेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीशितग्नेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शता वृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरिषादपीहा इदं देवपूर्णाथ गोपाल बाल सदा मे मनस्या धीरस्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलये वृत्तं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मोहश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःख जलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानूर् गृहाणेश मामज्ञ निध्याक्षि दृश्य कुबेरात्मजौ बद्ध मर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्ति भ्राजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामं नित्यज न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायात विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोपुरी राजमनम् यशोदाभियोलोक राधवमाना परामृष्टमत्यङ्कतो मृत्युगोप्याम्। हरे कृष्ण। आज के अध्याय के साथ हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मतलब बिमला माता जी के क्लास में जाना चाहते हैं तो कृपया हमारे को होस्ट से कांटेक्ट करें, वो लोग आपको जो है लिंक्स दे देंगे। माता जी अगर कोई भी मतलब आपको बिमला माता जी के क्लास में शिफ्ट होने के लिए पूछते हैं तो उन्हें प्लीज लिंक दे देंगे प्लीज। जी माता जी। क्योंकि कुछ लोगों ने मतलब माता जी को कांटेक्ट किया है, तो अगर कोई भी ऐसे हैं तो मतलब आप बिमला माता जी के क्लास में जाना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे एडमिन्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो लोग आपको लिंक दे देंगे। ठीक है तो यस माता जी। और हम आज जो है कल मुझे नमनिष्ठा दास प्रभु जी ने जो है एडवांस क्लास में कहा कि हो सकता है तो मैं सारे श्लोक कवर करूं अध्याय के। तो आज हम एक ट्राई देंगे, जो मतलब आज का 6th अध्याय है, इसका जो है सारा श्लोक कवर करने का पूरा कोशिश करेंगे हम लोग। तो इसलिए अगर इसके बाद लास्ट में जो है जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आप लोग मुझे जो है कन्फ्रंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, जो सारे श्लोक हम कवर कर रहे हैं वो, या पहले जो कर रहे हैं। सारे श्लोक कवर करूंगी बट क्या होगा थोड़ा फास्ट रहेगा, तो वो हम ध्यान रखेंगे। ठीक है तो हमने जैसे कि कल के अध्याय में अध्याय 5 में जो है कर्म योग
कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में जाना था कि भक्ति कर्म जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो आज के अध्याय में जो है हम क्या सीखेंगे, आज के अध्याय में जो है हम योग क्या है, योगी क्या है, और भक्ति योग क्यों सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, इन सब के बारे में हम सीखने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और मन को कैसे नियंत्रण में करना है ये भी हम सीखेंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। हम आज के अध्याय के साथ प्रारंभ करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगी, तो आपको अगर ऐसा कोई डाउट है तो हम लास्ट में लेंगे, ठीक है जी। और अगर ऐसा डाउट है तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं आखिर में मेल आईडी भी दे दूंगी अपना, तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो आपको जो भी डाउट्स होगा मैं मेल पे भी क्लियर करूंगी, ठीक है। तो आज का अध्याय है अध्याय 6, ध्यान योग। इसमें जो है सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि क्या ये सब योग है जो मैं पिक्चर्स अभी दिखाऊंगी आप लोगों को, तो ये सब योग में हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि एक इंसान जो है अपना सर जमीन में गाड़ के बैठा है और कह रहा है योग है। यहाँ पर जो है दारू पी रहे हैं और कह रहे हैं योग है। यहाँ देखिए बकरी को अपने ऊपर चढ़ा के बैठे और कह रहे हैं ये योग है। यहाँ पर जैसे कुर्सी पर बैठकर जो है, माता जी फोर्स म्यूट ऑन नहीं है, ओके यस मैंने कर दिया है, ओके हाँ। तो जैसे कि हाँ आप देख सकते हैं कुर्सी पर बैठ के कह रहे योग है। यहाँ पर जैसे कई सारे किताब है, योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, चेयर योगा, डांसिंग योगा करके कई सारे किताब हैं। तो ये सारे क्या योग हैं? योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है किसी चीज के साथ जुड़ना, या हमारे शरीर में जो जीवात्मा है उसे परमात्मा के साथ जो है परमात्मा के ज्ञान में या परमेश्वर के ज्ञान में जोड़ना, ये योग है। अब हम जानते हैं पूरे अध्याय में कि हम किस प्रकार योग को जो है डिफाइन करते हैं और योग कैसा है, कैसे हम कह सकते हैं, ये सब हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला श्लोक है, श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यह श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। मतलब जो अपने कर्म फलों से आसक्त नहीं है, अनासक्त है और कर्तव्य का पालन करता है, वो योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है, न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। अग्नि जलाना यानी यज्ञ करना और कर्म करना, ये दोनों ही नहीं करते हैं, तो वो लोग योगी नहीं है। यहाँ कह रहे हैं 5वें श्लोक में, बीच में जैसे कि कुछ श्लोक है जहाँ पर जो है स्पेसिफिकली अर्जुन के कुछ डाउट्स लिए गए हैं। कहाँ गया माँ? बुक्स எங்க இருந்தது? புக் பகவத்கீதா புக் எங்க வச்சு? सॉरी, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले श्लोक में हम लोगों ने जाना कि योगी कौन है, योगी किसे कहते हैं? वो जो कर्तव्य का पालन करता है और जो यज्ञ आदि भक्ति के कर्म करता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ बता रहे हैं दूसरे श्लोक से जो है, यहाँ पर कह रहे जिसे यहाँ पर कह रहे ये संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ही संन्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। यहाँ कह रहे जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो। मतलब जो संन्यास है और योग है दोनों ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम संन्यास में भी वही कर रहे हैं, क्या? अपने आप को या हमारे जीवात्मा को परमेश्वर के ज्ञान में जो है योग करने की कोशिश कर रही है, या उसके साथ जो है एसोसिएट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और फिर यहाँ पर जो है तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। मतलब जो अष्टांग योग के पद्धति को फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए जो है जो समाधि स्थिति है वो साधन है। भगवान तक पहुंचने का साधन क्या है? अष्टांग योग पद्धति में सबसे चरम लक्ष्य है समाधि। वही अगर हम कंसिडर करें कि हाँ जो भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त है उनके लिए साधन क्या है? उनके लिए साधन है सारे कर्मों के फलों का परित्याग,
ठीक है। और फिर यहाँ चौथे श्लोक में बताया है, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वानुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगो रूढ़ो तदुच्यते। यानी जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्म में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ है। मतलब जो व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से जो है त्याग करके इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है वह और सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, नहीं होता है, सॉरी, जो मतलब जो इस भौतिक कार्यकलाप है, सकाम कर्म है, इन सब से निकल के जो है जो योग में आगे बढ़ने की कोशिश करता है या भक्ति करके जो है भगवान के साथ आगे बढ़ने की, भगवान के पास जो है पहुंचने की कोशिश करता है, तो वो जो है योगारूढ़ कहलाता है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर जो है 5वें श्लोक का बताया है, उद्धेरादात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बुद्धिर आत्मैव रिपुरात्मनः। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। जो हमारा मन है ये हमारे लिए मित्र का भी काम करता है, शत्रु का भी काम करता है। मित्र का कब काम करता है, जब वो नियंत्रण में हो, और शत्रु का कब काम करता है, जब हम उसके नियंत्रण में हो या उसके हिसाब से हम चलते हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो है अपने उद्धारी के लिए जो है हमें हमारे मन को नियंत्रण में करना है। यहाँ पर जो है 6वां श्लोक बताया गया है, बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। यानी मन को जीतना यानी मन को नियंत्रण में करना, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें हमारे मन को नियंत्रण में करने की सारी व्यवस्था करनी है। फिर यहाँ पर जो है 7वां श्लोक बता रहे हैं, जितात्मान प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। यहाँ पर कह रहे हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। मतलब जिसने भी मन को जीत लिया है या मन को नियंत्रण में कर लिया है वो पहले ही जो है परमात्मा को प्राप्त कर चुका है। मतलब परमात्मा कौन है, हमारे शरीर के अंदर जो भगवान का अंश रूप में जो आत्मा है वो है परमात्मा, तो उसे प्राप्त कर लिया होता है। मतलब जो मन को नियंत्रण में कर ले तो वो परमात्मा तक प्राप्त कर चुका होता है, मतलब उसका आधा रास्ता जो है साफ होता है। तो आगे क्योंकि उसको शांति प्राप्त हो चुकी होती है, तो उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान आदि जो भी द्वंद्व है इन सब से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, या उसे जो है इस सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो है 10वां श्लोक बता रहे हैं, कुछ 1-2 श्लोक इसमें नहीं है जो मतलब स्पेसिफिकली जो टोटल एक ही श्लोक में सब कुछ आ जाते हैं वैसे श्लोक इसमें नहीं लिए गए हैं। तो हम लोग जो भी मतलब पूरी तरह इस अध्याय में जो भी बताया गया है सब कुछ कवर करने की आज कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है बता रहे, योगी युञ्जन्तः सतता आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। यहाँ क्या कह रहे हैं, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए। मतलब हमारी एक योगी को क्या करना होता है, अपने शरीर मन और आत्मा को जो है परमेश्वर के ध्यान में, परमेश्वर के कर्म में लगाना आवश्यक है। एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव से मुक्त होना चाहिए। मतलब एकांत स्थान में रहना, यानी ये अष्टांग योग पद्धति का जो है यहाँ पर वर्णन है। एकांत स्थान में रहकर जो मन है उसे नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बता रहे हैं अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग यानी क्या है, अष्टांग योग यानी 8 अंगों से युक्त एक योग पद्धति। इसमें जो है 8 अंग है या 8 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है यम, फिर है नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि जो है इनका परम लक्ष्य है। यम यानी जो हम बाह्य तरीके से या हमारे
जो नॉर्मल जो हमारे डिसिप्लिन या शिष्टाचार होते, वो सब कहीं ना कहीं यम में आते हैं। नियम यानी अंतरंगा शुद्धि के लिए जो भी हम नियम फॉलो करते हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस करते हैं, वो सब जो है नियम में आते हैं। आसन यानी हम हमारे शरीर को स्थिर करने के लिए जो भी प्रकार के व्यायामी रूप जो भी हम पोस्चर्स या मतलब आसन करते हैं, वो आसन है। प्राणायाम यानी हमारे जो श्वास की गति है, उसे हम नियंत्रण में करके, हमारे श्वास की गति को नियंत्रण में करके हम जब हमारा पूरा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते, हमारे श्वास की गति को सीधे रख के हमारा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते, तो वो है प्राणायाम। प्रत्याहार यानी हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी हम कर्म करते हैं, या इंद्रिय और इंद्रियार्थ के बीच जो कनेक्शन है, उसे जो है हम हमारे कंट्रोल में ले आए। एक बार हमें चाहिए तो हम इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो हम ना करें। तो ऐसी अवस्था जो है वो है प्रत्याहार। धारणा यानी पूरी तरह ध्यान में लगना, मतलब पूरी तरह जो है हमारे जो इंद्रियां हैं उन सबको जो है नियंत्रित करके किसी चीज पे केंद्रित करना, वो है धारणा। फिर ध्यान यानी हम लोग कंप्लीटली जो है इस भौतिक जीवन से बाहर निकल के हम पूरी तरह ध्यान में प्रवृत्त हैं, तो वो है ध्यान। समाधि यानी जो जीवात्मा है उसका जो है परमात्मा के ज्ञान में मिलाप करना, ये है समाधि या परमात्मा के दर्शन करना। परमात्मा या परमेश्वर के दर्शन करना, ये है समाधि की स्थिति। ठीक है। फिर यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार आदि क्या है। यम यानी उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रण में करना चाहिए। नियम यानी क्या है, खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण, यानी ये सारे आदतों को जो है वो एक नियमित रूप में रखे। फिर यहाँ आसन है, जमीन पर कुशा घास बिछाए और फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करे या ढके। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा, और पवित्र स्थान में स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के लिए शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नाक पर लगाकर घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। ये जो प्रकार है ये आसन है, यानी हमारे शरीर को हम केंद्रित कर रहे हैं। हमारा जो शरीर, गर्दन और सिर, ये तीनों जो है एक सीधे रेखा में होनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी हम आसन करें, ये है आसन। ठीक है। फिर बताया गया है प्राणायाम। प्राणायाम यानी आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने की अभ्यास करना और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहना, यानी हमारे श्वास की गति को जो है हमारे नियंत्रण में लाके हमारे हिसाब से अभ्यास करना। मतलब हमारे नियंत्रण में जो एक बार श्वास गति आ जाए तो हम अच्छी तरह से उसका अभ्यास कर सकते हैं, और अंतिम रूप में जो है उसे जो है हम हमारे शरीर और परमात्मा के योग में उसका मदद होता है। ठीक है। फिर यहाँ पर जो है बताया गया है प्रत्याहार यानी क्या, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। हमारी जो भी भौतिक अस्तित्व है, या हम जो भी मतलब इंद्रियों से ही हमारा अस्तित्व है इस भौतिक जगत में, तो उस अस्तित्व के साथ जो है हमारी समाप्ति हो जाए, हम उस अस्तित्व को वहाँ काट डालें, ये है भौतिक अस्तित्व। ठीक है। फिर यहाँ बता रहे हैं धारणा यानी उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करना, यानी हमारे मानसिक जो भी गतिविधियां है या जो कर्म है या हमारी जो चिंता, सोच आदि है, उसे जो है एक नियमित रूप में रखना या एक नियंत्रण में लाना और पारलौकिक स्थिति हो जाना और भौतिक इच्छाओं से रहित होना, ये यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर जो है ध्यान के बारे में बताया है, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह ध्यान में हमेशा जो है स्थिर रहता है। ठीक है। और यहाँ पर जो है आखिरी में बताया है समाधि यानी सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तविक में भौतिक संपर्क के साथ
तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। मतलब एक बार हम समाधि स्थिति को प्राप्त कर ले तो हम इस भौतिक जो भी संपर्क है उससे जो है हम पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। यह है समाधि। ठीक है, यहाँ पर जो है 13वें और 14वें श्लोक के बारे में बताया है। समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधे रेखा में रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। मतलब जो नाक का हमारा ये जो टिप है उस पे हमें दृष्टि लगानी है। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित होकर विषय जीवन से पूर्णतया मुक्त हो सकता है। मतलब जो इंद्रिय विषयों का जीवन है उससे हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है, भय आदि से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए, ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम लोग को आसन करते हुए चरम लक्ष्य किसको बनाना है, भगवान को चरम लक्ष्य बनाकर हमें जो है ध्यान भी अपना केंद्रित करना है। और यहाँ पर कह रहे हैं 15वां श्लोक, युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाणं परमां मत्संस्थामधिगच्छति। यहाँ कह रहे इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। मतलब जो भी अपने मन को और कर्मों को निरंतर जो है संयम का अभ्यास करता है, शरीर, मन और कर्म ये तीनों चीजें जो है उसके नियंत्रण में होती है और उस चीज का अभ्यास करता है, तो संयमित मन वाले योगी को, मतलब इस प्रकार जो संयमित मन वाला योगी है उसको जो है इस भौतिक अस्तित्व से जो है मुक्ति प्राप्त होती है और वो जो है भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। फिर यहाँ पर जो है 16वां श्लोक बता रहे हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तं मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। यहाँ पर क्या कह रहे हैं अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके लिए योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। यानी हमें जो है हमारे निद्रा पे भी या हमारे जो सोने का जो वक्त है उस पे भी जो है नियंत्रण में रखना है। ना बहुत ज्यादा सोना है ना बहुत कम सोना है, हमें जो है पर्याप्त मात्रा में हमारी नींद भी पूरी करनी चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है 26वां श्लोक बता रहे हैं, आई थिंक, अरे एक मिनट, अरे ठीक है, मैं आपको इसका जो है यहाँ से अर्थ पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, मैं फिर जब ग्रुप में सेंड कराऊंगी तो आप लोगों को पूरा सेंड करा दूंगी। यहाँ पर बताया है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मन अपनी चंचलता में, यानी जो हमारा मन है वो अपनी चंचलता में जो है हमेशा स्थिर रहता है। अस्थिरता के कारण जो है मन हमेशा चंचलता में स्थिर रहता है, तो हमें जो है उसे अस्थिर करना है चंचलता से और हमें ध्यान में जो है उसे स्थिर करना है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अपनी मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जो है जहां कहीं पर भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में करे। जैसे कई लोगों के प्रश्न होते हैं, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें या किसी भी प्रकार का जाप करें तो हमारा मन जो है यहाँ वहां भटकता रहता है, तो हमें क्या करना है, हमें वापस उसको खींच के लाके जो है हमारे वश में करना है। बार बार जैसे जैसे हम उसे अपने वश में करने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए वो और भी आसान होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 30वें श्लोक का जो है अर्थ दिया गया है। अरे ये पीपीटी को क्या हुआ, मैंने इसे तो सही किया था। ओके, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, मैं देखती हूँ। यहाँ पर जो है 30वें श्लोक का जो है अर्थ दिया गया है, या क्या कह रहे हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र
च मया मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यहाँ कह रहे जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यानी भगवान कह रहे जो भी भगवान को ही सर्वत्र मानता है और हर जगह पर हर चीज में जो है भगवान की ही भगवान के भाव को ही देखता है, तो उसके लिए जो है वो कभी अदृश्य नहीं होते हैं। यानी उसको जो है उसके लिए कभी भगवान अदृश्य नहीं होते हैं, यानी उसके मन से कभी भी भगवान जो है बाहर नहीं निकलते हैं। मन के अंदर हमेशा जो है भगवान की भक्ति का भाव जो है उसके अंदर हमेशा रहता है और वह कभी भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि बार बार जैसे जैसे वो स्मरण करता रहता है भगवान को भी उसका स्मरण होता रहता है। यहाँ पर जो है, अरे सारे स्लाइड जैसे ही निकले, सॉरी। मैं कल वापस से मैंने सही किया था बट पता नहीं इसको क्या हुआ है। मैं आप लोगों को जो है पूरी तरह वापस से चेंज करके देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। यहाँ पर जो है 33 श्लोक का अर्थ दिया गया है। अर्जुन उवाच यो अयम योगस्त्वया प्रोक्त सामान्येन मधुसूदन एतस्याहं न प्रणश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, यानी जो अष्टांग योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वो जो योग पद्धति है वो अव्यवहारिक और असहनीय है। हाँ, क्योंकि हम क्या जंगल में जाके अकेले बैठ के ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर सकते? अभी अगर करने की कोशिश करेंगे तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स आके हमें बाहर निकालेंगे। और फिर यहाँ बता रहे क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। अर्जुन क्या रीजन दे रहे हैं? अर्जुन ये दे रहे हैं कि मन तो इतना अस्थिर और चंचल है कि मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है, ये यहाँ बता रहे हैं। तो अभी हम लोग जानना चाहेंगे, कोई ऐसा है इस पूरे 164 मेंबर्स में जो अष्टांग योग पद्धति से भगवान को जो है प्राप्त करने की कोशिश करना चाहता है? तो वो कृपया हैंड रेस कर सकते हैं। कोई अगर अष्टांग योग पद्धति से भगवान को जो है प्राप्त करने की कोशिश, यस दिलीप प्रभु चाहते हैं वो करे। ओके, कई सारे लोग, मतलब अभी 3 लोग चाहते हैं कि वो जो है अष्टांग योग पद्धति को अपनाएं। 4, ओके, ठीक है। तो जैसे कि ये इतना अव्यवहारिक है, फिर भी अगर करना चाहते हैं तो यस आप लोग फ्री हैं करने के लिए। कई सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं, तो आप लोग फ्री है करने की कोशिश कीजिए अष्टांग योग पद्धति को स्वीकार। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार, सॉरी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है जो आपको करना होगा, ठीक है। पूरे करने की कोशिश कीजिए, ओके, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं सबके हैंड रेसेस जो है क्लियर करती हूँ। यस, ओके, यस। यहाँ पर जो है अब आगे हम जो है अ, जैसे यहाँ पर जो है ये जो 3 पिक्चर्स हैं ये किसके हैं हम सब जानते हैं, ये अर्जुन के पिक्चर्स हैं। अर्जुन जैसे कि पहले पिक्चर में अर्जुन किस प्रकार ध्यान केंद्रित करता है, वो अपने मन को किस प्रकार स्थिर रख पाता है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। फिर दूसरे में देख रहे हैं वहाँ पर भी अपने मन को अपने ध्यान को केंद्रित करके जो है पिक्चर में जब द्रौपदी स्वयंवर है वहाँ पर जो है ऊपर घूमते हुए मछली को जो है वो नीचे पानी में उसका प्रतिबिंब देखकर उस पे जो है क्या बोलते हैं अपना निशाना साध कर उस पे जो है तीर चलाते हैं। और जैसे कि नीचे है द्रोणाचार्य के साथ जब सारे शिष्य हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार जो है अर्जुन सबसे श्रेष्ठ शिष्य थे। और जब द्रुपद के साथ जब द्रोणाचार्य कहते हैं कि मतलब आप लोगों को द्रुपद के साथ लड़ना है, तब अर्जुन होते हैं जो सबसे आगे लड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है अभी सबको हंसी आ रही होगी, मतलब इतने देर तो अर्जुन कह रहे हैं ये तो मतलब अष्टांग योग पद्धति असहनीय है, अव्यवहार्य है, हम कैसे कर सकते हैं क्योंकि हमारा मन चंचल है एंड ऑल। अर्जुन ये कह रहे हैं, तो क्या ये सब देखने के बाद हम कह सकते हैं अर्जुन की ऐसी सोच हो सकती है? ये सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं सोचने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब शिव जी के साथ उनकी लड़ाई हुई थी एक क्या बोलते हैं एक शिकार को लेकर,
तो उसमें भी आप देख सकते हैं वहां पर वो मतलब शिव जी के ऊपर ही मतलब क्या बोलते हैं तीर तान कर बैठे हैं। तो फिर भी जो है वहां पर भी उनका मन जो है अस्थिर नहीं हुआ, अब कैसे हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये सब बताया गया है। जैसे यहाँ पर जो है स्टोरी है, नर नारायण की कथा है। मोस्टली आप लोगों में से सब लोगों ने जानी होगी कि जो नर और नारायण है, इनमें से ये दोनों जो है अ, लंबोदर नाम के एक दानव को जो है मारने के लिए या उसका वध करने के लिए इनका जो है प्राकट्य होता है। और जब क्या बोलते हैं, जब भगवान सॉरी, जब इंद्रदेव ये जानते हैं, इनको लगता है इंद्रासन के लिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो ये जो है मन्मथ को या जो प्रेम देवता हैं उनको जो है कामदेव को भेजते हैं और इनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। ये जब अपने तपस्या से बाहर निकलते देखते हैं, तो भी इनका जो है मन स्थिर ही रहता है, ये मतलब संयमित ही रहते हैं, ये क्रोध में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है नर और नारायण में एक जो है भगवान है और एक जो है अर्जुन के रूप है। तो इस प्रकार वहां पर भी अर्जुन का मन संचलित नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पर जैसे अर्जुन कह रहे हैं चंचलम ही मन कृष्णा, या कह रहे हैं अस्थिर है, अव्यवहारिक है, मन बहुत चंचल है, मैं ये सब नहीं कर सकता, तो क्या कहे, है ना। यहाँ पर जो है जैसे कि 34 श्लोक बताया गया है, यस यहाँ से यहाँ पर बताया गया है 34 श्लोक। तो यहाँ कह रहे हैं चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, क्योंकि मन जो है चंचल यानी अस्थिर है, उच्च श्रृंखल हटीला है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लग रहा है। अभी जो है अर्जुन जैसे हम लोगों ने इतने सारे अर्जुन के जो है सीन्स देखे, उसके लाइफ सीन्स और उसके जीवन में जो भी मतलब हुआ, उसमें सब जगह पर जो है उन अर्जुन का मन जो है स्थिर था। अब यहाँ पर कैसे कह रहे हैं ये कि मतलब मन जो है बहुत ही चंचल है, अस्थिर है, उच्च श्रृंखल है, हटीला है, और इसे जो है वश में करना जो है वायु को वश में करने से भी तकलीफ दे रहा है। ये जो कुछ भी कह रहे हैं अर्जुन, वो अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए कह रहे हैं। क्या हम ये सब चीजें कर सकते हैं? हम अर्जुन की तरह इतना स्थिर दृष्टि रख सकते हैं? इतना स्थिर मन को रख के हम आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं, बहुत ही कठिन है। तो ये सब कुछ जो भी कहा गया है वो जो है हमारे लिए कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है 34 श्लोक जो हम लोगों ने देखा वही श्लोक बताया गया है वापस। यहाँ पर जो है 35 जो है श्लोक दिया गया है। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। मतलब भगवान कह रहे हैं, हाँ अर्जुन मैं जानता हूँ, जो हमारा मन है जो बहुत ही चंचल है उसको जो है वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। मतलब सही प्रकार से अभ्यास करके जो है और विरक्ति से मतलब हमें जो है अपने ध्यान को बाकी सारी चीज़ों से हटाकर, जो भी भौतिक चीज़ जो हमारी ध्यान भटकाती है, उन सब चीज़ों से हमारे ध्यान को हटाकर विरक्ति से जो है हम ऐसा संभव कर सकते हैं। ऐसा जो कर्म है ये संभव है, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यस, एक ही श्लोक बार बार रिपीट हुआ है यहाँ पर जो है 36 श्लोक बताया गया है। असंयतात्मानं योगां दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो व्याप्तुमपायतः। यहाँ कह रहे जिसका मन उच्च श्रृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि मन जो है बहुत ही उच्च श्रृंखल है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है। इस प्रकार सोचे तो हमारे मन के लिए जो है आत्म साक्षात्कार करना या आत्मा को जानना, खुद को जानना ही बहुत ही कठिन कार्य है, किंतु जिसका मन संयमित है या जिसका मन नियंत्रित है उसके लिए समुचित उपाय से, सही उपाय से जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। ये भगवान का मत है। भगवान कह रहे हैं, क्यों भगवान यहाँ मत शब्द यूज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस चीज को अपनाते नहीं है। तो भगवान जो है अपनी तरफ से अपने ज्ञान को जो है
प्रस्तावना दे रहे हैं कि मेरे हिसाब से मैं जो सोचता हूँ या मेरा जो ज्ञान है वो ये है कि मन उच्च श्रृंखल है, वो मैं भी जानता हूँ। आत्म साक्षात्कार उसके लिए कठिन कार्य है, ये भी मैं जानता हूँ। परंतु अगर हमारा मन नियंत्रित हो तो सही प्रकार के उपाय से हम जो है आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। यहाँ पर जो है 6.37 श्लोक का अर्थ दिया गया है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या हो है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। यहाँ पर जो है अर्जुन अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि उस असफल योगी का क्या, जो मतलब पहले तो प्रारंभ में तो श्रद्धा पूर्वक सब कुछ आत्म साक्षात्कार की विधि को जो है ग्रहण करते आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किंतु बाद में जो है भौतिकता के कारण जो है उससे विचलित हो जाता है। तो इसके लिए मतलब योग सिद्धि को प्राप्त कर पाना पॉसिबल है या नहीं है, उसके लिए योग सिद्धि मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो है वो पूछ रहे हैं कि मतलब असफल योगी की जो अवस्था होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं 6.41 श्लोक में जो है यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् अनुषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, जिसका योग या जिसका जो है भगवान के प्रति जो पहुंचने की जो प्रक्रिया है जिसमें वो लगा रहता है वो अधूरा रह जाता है, उसका जीवन काल समाप्त हो जाता है, उसका जो है ये योग जो है अधूरा रह जाता है। तो उसको क्या मिलता है, उसको जो है कई वर्षों तक, अनेकानेक वर्षों तक जो है बेहतर लोक में या पवित्र आत्माओं के साथ जो है जैसे स्वर्गलोक आदि है वहां पर भोगने का जो है उसको चांस मिलता है। उसके बाद जो है उसको सदाचारी लोगों के कुल में या धनवानों के कुल में या कह सकते हैं ब्राह्मण कुल में जहां पर भक्ति होती है उस कुल में जो है उसको उसमें उसे जन्म मिलता है, जिससे वो जो है अपनी जो योग है उसको कंप्लीट कर सके या वो अपनी भक्ति को कंप्लीट कर सके और आगे बढ़ सके, ये यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर जो है फिर 2.42 श्लोक यहाँ पर बता रहे हैं कि अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद् दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। इसका अर्थ है अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। यानी अ, अगर बहुत दिनों तक उसने जो है अपनी प्रक्रिया जो है दीर्घ काल तक रखी थी, पर फिर भी जो है अंत काल में वो असफल हो जाते हैं, तो वह ऐसे जो योगी होते हैं वो योगियों के ही कुल में जन्म लेते हैं जो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। पर भगवान कह रहे हैं हाँ मैं मानता हूँ ऐसे ऐसे होता है, मतलब भगवान कह रहे हैं या तो बेहतर जीवन मिलता है उनको, जैसे सदाचारी पुरुषों के परिवार में जाने का मौका मिलता है, धनवानों के कुल में जाने का मौका मिलता है, या फिर कह सकते हैं योगियों के कुल में जन्म लेने का मौका मिलता है। और परंतु ऐसा जन्म जो है बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि ऐसे लोग जो है अभी के अवस्था में जो है मिलने कठिन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है या ये मतलब इम्पॉसिबल चीज है। हाँ मिलता है, बट इस संसार में जो है ऐसा जन्म दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। यहाँ पर जो है 37 श्लोक बता रहे हैं। अरे अभी लिया था ना हम लोगों ने, हाँ ये हम लोगों ने अभी लिया था कि आप सॉरी, हाँ सबसे बड़ा योगी कौन है। तो यहाँ पर जो है पिक्चर में आप देख सकते हैं सबसे बड़े योगी किसको कहा गया है, नारद मुनि को कहा गया है, क्योंकि इनका मन इतना स्थिर था कि वो हमेशा जो है Who the hell is this?
यहाँ पर जो है कह रहे हैं नारद मुनि जो है वो हमेशा उनका जो मन था वो स्थिर था किसमें, भगवान के चिंतन में। और हमेशा जो है वो नारायण नाम का जाप करते रहते थे। उनके मुंह से नारायण के अलावा जो है कभी और कुछ निकला नहीं है। जब भी वो मतलब कुछ और कर्म में प्रवृत्त नहीं होते हैं तो वो जो है हमेशा नारायण 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 ही कहते रहते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है 47 श्लोक का अर्थ बताया गया है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। यहाँ कह रहे और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरा परायण है, मतलब जो पूरी तरह श्रद्धा पूर्वक भगवान की जो है चिंतन करता है, भगवान के प्रति आसक्त होता है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंगा रूप में युक्त रहता है। मतलब ऐसे जो योगी होते हैं वो हमेशा योग में जो है अपने अंतरंगा रूप में जो है भगवान के साथ युक्त रहता है, परम अंतरंगा रूप में युक्त रहता है। ठीक है। और सबों में सर्वोच्च है और ऐसा योगी जो है सब में सर्वोच्च माना जाता है, यही मेरा मत है। यानी यहाँ पर कह रहे हैं जो श्रद्धा पूर्वक जो है भगवान के नाम का पारायण करता है, भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, भगवान के विषय में ही चिंतन करता है, तो ऐसा जो योगी होता है वो हमेशा अपनी अंतरंगा में या हम अपने मन में जो है भगवान के ही बारे में सोचता है और भगवान की ही शक्तियों के बारे में सोचता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सर्वोच्च है और वो जो है भगवान को भी बहुत प्रिय माना जाता है। यहाँ पर जो है एक क्या बोलते सीढ़ी दी गई है जहाँ पर जो है सबसे नीचे जो है कर्म योग है, जहाँ पर हम कर्म करें और भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करें। जो दूसरी जो स्टेप है वो है ज्ञान योग, या जहाँ पर आप ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसके बारे में ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करें। फिर है अष्टांग योग। अष्टांग योग यानी जहाँ पर आप भगवान के नाम का चिंतन कर जो 8 अष्टांग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये 8 अंगों से जो है आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप इन 8 अंगों का जो है पालन कर रहे हैं और भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक है भक्ति योग जो सबसे सरल है, वो सबसे उच्च है, क्योंकि बाकी जैसे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, ये सब एक-एक स्तर पे है। बट सबसे पास भगवान तक भगवान के सबसे पास ले जाने की सीढ़ी है भक्ति योग और सबसे सरल भी है। इसलिए जो है भक्ति योग जो है अन्यों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है। यहाँ पर बता रहे एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है। मतलब जो भी आध्यात्मिक रूप से जो है जिज्ञासु है या भगवान को जो है आध्यात्मिक रूप से भगवान को जानने की कोशिश कर रहा है, उस वो जो है बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है। और जो कर्म है, कर्म योग है, वो सबसे नीचे है। और वहां से जो है बेसिक जो है कर्म योग है, वहां से ऐसे व्यक्ति जो है शुरुआत करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है। मतलब अपनी क्षमता के अनुसार उसका जो भी उसकी जो भी पोटेंसी है या उसके लिए जो भी पॉसिबल है वो वैसे कर्म करते हैं। जैसे भगवान के लिए फूल चढ़ाना, भगवान के मंदिर में सफाई करना, मौद्रिक दान आदि देना, मतलब उनके पास जो धन है उसको दान में देना या भगवान के लिए भोग बनाना, ये सब जो है बहुत ही स्टार्टिंग स्टेप से जहाँ कर्म योग के बारे में बताया गया है। कर्म योग यानी जहां पर हम भगवान के प्रति भगवान की सेवा का कर्म कर रहे हैं या भक्ति कर्म कर रहे हैं। ये जो है सबसे भक्ति उसका क्या बोलते एक छोटा सा अंग है। पर हम जो भक्ति कर रहे हैं भक्ति योग पूरी तरह अलग है। कर्म योग वो है जहां पर जो है हम भगवान के प्रति जो है कर्म कर रहे हैं, जैसे भोग बनाना, फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना या फिर भगवान के लिए जो है वस्त्र जो है तैयार करना या भगवान का जो है अभिषेक करना, भगवान को जो है श्रृंगार करना, ये सारे जो कर्म हैं वो कृष्ण कर्म या आध्यात्मिक कर्म जो हम कहते हैं अकर्म, उसमें जो है आते हैं। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान में जुड़ जाता है। मतलब जैसे कि ऐसे कर्म करते करते जो है उसे कई सारे ज्ञानियों के प्रति जो है मिलने का मौका मिलता है। उससे जो है वो ज्ञान प्राप्त करता है और फिर ज्ञान योग में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जो सीढ़ी है ये ऐसे स्टेप वाइज चल रही है, ये ध्यान से आप सुनिए।
पहले कृष्ण कर्म या कर्म योग करते हुए क्या मिलेगा, उसे जो है ज्ञान योग के साथ संबंध मिलेगा और वो ज्ञान प्राप्त करेगा। ज्ञान प्राप्त करके वो ज्ञान में जुट जाएगा और वे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। मतलब एक बार ज्ञान योग में प्रवृत्त हो जाए तो वो ये समझने लगता है शरीर शाश्वत नहीं है, मतलब वो शरीर नहीं है, वो नित्य आत्मा है और परमात्मा जो है उसके हृदय में रहते हैं और उसे जो है ये चीज महसूस करने की कोशिश करना, उसको जो है ये चीज जो परमात्मा उसके हृदय में है, उस रूप को परमात्मा के प्रति जो उसका प्रेम है, उस चीज को और परमात्मा को जो है वो महसूस करना चाहता है। तो इस प्रकार जो है वो और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। मतलब ऐसे आगे बढ़ बढ़ के जो है वो भगवान कृष्ण के समक्ष जो है समर्पण कर देता है। एक बार वो परमात्मा को जानने की कोशिश करने लगता है या महसूस करने की कोशिश करने लगता है, वैसे वैसे जो है वो कृष्ण के प्रति समर्पण कर लेता है, मतलब भगवान के प्रति समर्पण कर लेता है और भक्त बन जाता है और भगवान का भक्त बन जाता है। और ये सबसे उच्च साधना है, वो है आ, योग। ये सबसे उच्च योग साधना है भक्ति योग। ठीक है, तो इसमें जो है अब कहेंगे अष्टांग योग पद्धति कहाँ आई, तो ये जो आगे कर्म योग है, ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है, तो इन सब के बीच में जो है अष्टांग योग पद्धति आती है, जो थोड़ी हटके है, जहां से जो है हमें जो है भक्ति योग तक पहुंचने का मौका मिलता है। परंतु ये जो अष्टांग योग पद्धति है ये कॉम्पैक्ट है, मतलब आप जो है सिर्फ इसी का पालन कर सकते, बीच में कुछ भी आप नहीं ला सकते। जैसे कि आप अगर कृष्ण के प्रति कर्म करना चाहते, ये सब जो है बीच में पॉसिबल नहीं है। आप एक बार जैसे कि समझिए ध्यान या धारणा स्थिति में पहुंच गए, तो उसके बाद आप जो है इस क्या बोलते, आपको जो है सिर्फ और सिर्फ चिंतन के रूप में ही आप भगवान के प्रति आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ना कि अपने शारीरिक प्रति। ठीक है, तो इसलिए जो है अष्टांग योग पद्धति थोड़ी अलग है, परंतु आखिर में जो हम पहुंचते हैं वो भक्ति योग में ही पहुंचते हैं या भगवान को ही प्राप्त होते हैं। क्या कह रहे हैं, भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। बुद्धि योग और भक्ति योग क्या है, एक है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, उसके कोई भी सीमा नहीं है। बाकी जो योग है, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग हो, इन सब की जो है एक सीमा है। ज्ञान योग मतलब आपके पास जितना ज्ञान होगा उतना ही आप प्राप्त कर कर सकेंगे। इस भौतिक जीवन में जितना ज्ञान है उतना ही हम प्राप्त कर सकेंगे। परंतु भक्ति योग का जो है कभी कोई सीमा नहीं है, आप जो है जैसे जैसे चाहे वैसे वैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप आपके प्रेम का जैसे मतलब कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना चाहे उतना प्रेम कर सकते हैं। आपका जो प्रेम है वो हमेशा जो है बढ़ते क्रम में रहेगा, कभी घटते क्रम में नहीं जाएगा। उसी प्रकार जो है भक्ति योग भी ऐसा ही है, आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं भक्ति को, परंतु आप जो है किसी सीमा में उसे बांध नहीं सकते। बट बाकी सब जो कर्म योग है, आप जितना कर्म कर सकते हैं उतना ही कर सकते हैं, आप इम्पॉसिबल चीजें तो कर नहीं सकते। पर भक्ति में जो है इम्पॉसिबल चीज, इम्पॉसिबल नाम का शब्द ही हम प्रयोग नहीं कर सकते। ये मतलब ये मेरे लिए करना नामुमकिन है, ये शब्द जो है हम भक्ति योग में कभी जो है उपयोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि भक्ति योग ऐसी चीज है जो सीमित नहीं है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, फिर यहाँ जो है प्रभुपाद जी के कुछ शब्द कहे गए हैं कि भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। मतलब जो भक्ति योग है ये सब सारे योगों की परिणति है, यानी सबसे सारे योग के बाद जो हमें परिणाम मिलता है वो भक्ति योग है। भक्ति योग के बाद जो परिणाम मिलता है वो भगवान है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन है, भक्ति योग के भक्ति तक पहुंचने का साधन जो है बाकी सारे योग है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। ठीक है, निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म योग इस रास्ते या मार्ग का आरंभ है। जो निष्काम कर्म यानी हम हमारे इच्छाओं को जो है अलग रख के भगवान के प्रति जो भी आध्यात्मिक कर्म करे, ये इसका मार्ग का जो है
सबसे प्रारंभ का या सबसे जो है स्टार्टिंग का अंश है, ठीक है। ऐसे कर्म योग जो हम कहते हैं, कर्म योग से हमारी शुरुआत होती है। परंतु भक्ति जैसे कि हम नॉर्मली हमारे जीवन में भी कर्म योग से ही शुरुआत होती है। हम जब तक भगवान के कर्म में प्रवृत्त होने की कोशिश ना करें, तब तक हमारे अंदर भक्ति भाव भी नहीं जागता है। तो इसलिए हम भगवान के प्रति कर्म करते हैं, उसी प्रकार जो है आगे बढ़ते बढ़ते हम भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। फिर बताया गया है, कोई विरल भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावनामृत हो पाता है। कुछ ही लोग होते हैं जो ये भी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे लोग भाग्यशाली नहीं होते हैं। ये आसान होते हुए भी ये जो है हमारे भाग्य में ये सब कुछ जो है नहीं होता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नृसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित है। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा में पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है, वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्यों में होती है। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे, जो है एक योगी के लिए भगवान को प्राप्त करना जो है केवल भक्ति योग से ही पॉसिबल है। भगवान के उच्च स्तर को प्राप्त करना, आसानी से प्राप्त करना जो है अभी के कलयुग में भक्ति योग से ही प्राप्त हो सकती है, जिसकी पुष्टि जो है वैदिक साहित्यों में भी या वेदों में भी की गई है। ठीक है, ये यहाँ पर बता रहे हैं। हम लोगों ने पूरे अध्याय में आज जो है हम लोगों ने कुछ जाना नहीं कि हाँ, यहाँ पर जो है डिफरेंट योगा प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है। अ, ये रशियन में है, सॉरी। त्रेता युग में जो है बलिदान करना है, मतलब जो बलि यज्ञ करना है। द्वापर युग में जो है विस्तृत मंदिर की पूजा करनी है। और यहाँ पर जो सॉरी सतयुग में जो है ध्यान करना है। त्रेता युग में बलिदान या यज्ञ करना है। द्वापर युग में जो है विस्तृत मंदिर पूजा करनी है। और कलयुग में जो है भगवान के पवित्र नाम का जाप और कीर्तन करना है। ये यहाँ पर बताया गया है। आई थिंक सॉरी, यहाँ पर जो है क्या है ये सारे, अच्छा ये सॉरी, ये यहाँ पर जो है पूरी तरह इसमें आया है, रशियन में है। यस, यहाँ से जो है हमारा है, सॉरी, अरे सॉरी, एक मिनट। यहाँ पर कह रहे हैं, अरे हरे नामेव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। यानी झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जाप है और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ये जो है चैतन्य चरितामृत में बताया गया है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि कलयुग में कितने भी मतलब गलत चीजें हो, परंतु एक अच्छी चीज है, वो है हरि नाम कीर्तन। तो हरि नाम कीर्तन हमें हमेशा करना है, जो हमें इन सारे बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने में मदद करता है। यहाँ पर भागवतम में कहा गया है, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर बता रहे हैं कीर्तन करना या जप करना। फिर शास्त्र संदर्भ में बताया गया है, जप के लिए प्रभु का पवित्र नाम सबसे श्रेष्ठ है। फिर यहाँ कह रहे हैं, यज्ञा नाम जपे यज्ञोस्मि। ये जो है भगवत गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में दिया गया है कि समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन या जप जो है वो भगवान है।
यहाँ पर हमें जो है जप किस प्रकार करना है उसके बारे में कुछ चीजें बताई हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जप करना है। पंच तत्व मंत्र क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। फिर कह रहे हैं थोड़ा जोर से जपें ताकि मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से, ठीक है। प्रत्येक नाम का अलग अलग से उच्चारण करें। फिर सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। फिर जो है कह रहे हैं आप जो है किसी स्थान पर बैठ के या चलते हुए या किसी भी दिशा को जो है देखते हुए आप कर सकते हैं। यहाँ बोल रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो है जप करना श्रेष्ठ माना गया है। और यहाँ पर बताया गया है आप स्नान से पहले या स्नान के बाद भी जप कर सकते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि तुलसी माला में आपको जो है काउंट करते रहना है कि आप कितने जप कर रहे हैं, ठीक है। क्या नहीं करने चाहिए वो है कि हमें जो है सिर्फ एक आधा या थोड़ा सा मंत्र नहीं करना है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र में कुछ लोग होते जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे के जगह हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करके जो जप करते हैं वो नहीं करना है। फिर कह रहे हैं कभी जो है बुक पढ़ते हुए न्यूज़पेपर देखते हुए टीवी देखते हुए हमें जप नहीं करना है। फिर जो है बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग, हम जब करें तो हमें क्या फायदा मिलता है उसके बारे में बताया गया है। हमें जो है हमारे सारे पाप कर्मों से जो है मुक्ति मिलती है। और हमारे जो भी आदतें हैं, गलत आदतें हैं, उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है। फिर यहाँ पर बताया गया है हमें स्ट्रेस और एंजाइटी जो हम कहते हैं, चिंता और एंजाइटी मतलब जो मनोविकार है, मनोदोष है, उससे भी मुक्ति प्राप्त होती है। मन को शांति प्राप्त होती है, सच्ची सुख मिलती है हमें, और हमें जो है प्रकाश मिलता है, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। और व्हाट पीपल से अबाउट, कुछ लोगों के बारे में यहाँ बताया गया है जैसे कि इट्स रियली प्रोसेस ऑफ हैविंग रियलाइजेशन ऑफ गॉड, मतलब आत्म साक्षात्कार का एक मार्ग है, ये जॉर्ज हैरिसन कहते हैं। और यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि सब कुछ जीवन में मेरे जो है कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र के जाप के बाद या कीर्तन के बाद ही शुरू हुआ है, ऐसे जो है ये लोग कह रहे हैं, ठीक है। यस, ओके। ये जो है अल्फ्रेड फॉर्ड है जो कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र ने जो है इनके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन मिला है इनके जीवन में उसके बाद, ठीक है। यहाँ ऐसे कई सारे लोगों का है, तो आप लोगों को जो पीपीटी मिलेगा तो आप इन सब का पढ़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ जो है फॉरेनर्स हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा, ये सारे श्लोक हम लोगों ने कवर किए हैं स्टार्टिंग में ही। यस, तो जैसे कि सबसे पहले एक बार मैं पूरा ब्रशअप कर लेती हूँ पूरे अध्याय का। जैसे कि सबसे पहले श्लोक में बताया गया है कि कर्म फल के प्रति अनासक्त होते हुए हमें कर्म करना चाहिए, और वही जो है असली सन्यासी या योगी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है कि पर ब्रह्म में जो है से युक्त होना जानो किसको, जो सन्यासी कहते हैं कि तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना जो है कोई भी प्रकार के योगी नहीं हो सकता। हमें हमारी इच्छा को त्याग के ही योग के मार्ग में आगे बढ़ना होता है। और कह रहे कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है और वो द्वंद्वों से मुक्त होता है। फिर यहाँ पर जो है बता रहे हैं चौथे श्लोक में कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, और जो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है, सकाम कर्म के कार्य नहीं करता है और इच्छाओं को त्याग कर जो है कार्य करता है, तो योगारूढ़ कहलाता है। और कह रहे हैं हमारा जो मन है वो हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। और यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारा जो मन है वो कब सबसे अच्छा मित्र है हमारा, जब वो हमारे नियंत्रण में हो, और जब हमारे नियंत्रण से बाहर हो तो वो हमारा शत्रु हो जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं जो मन को संयमित कर लेता है, नियंत्रण में कर लेता है, वो परमात्मा को प्राप्त कर पाता है, कि गर्मी एवं मान अपमान आदि सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर बता रहे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना और तथा योग को प्राप्त कर योगी कहलाता है जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, और वो जो है पूर्णतया संतुष्ट होता है और अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। जो ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने मन को नियंत्रण में करके योगाभ्यास में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो वो जितेंद्रिय कहलाता है, ठीक है। और उसके लिए सारी वस्तुएं एक समान है, वो कंकड़ हो, पत्थर हो, सोना हो, कुछ भी हो। यहाँ पर बता रहे हैं
के 9वें श्लोक में, जब मनुष्य निष्कपट हितैषी प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, मित्रों, सब पुण्यात्माओं, पापात्माओं, सबको समान भाव से देखता है, तो वो जो है उन्नत माना जाता है। और यहाँ बता रहे योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगाए और अपने मन को वश में करे। यहाँ पर बता रहे योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाए, कुशा बिछा दे। ये जो है आसन, किस प्रकार आपको आसन करना है, या अष्टांग योग पद्धति का यहाँ वर्णन है, ये आसन का वर्णन है। यहाँ पर जो है बताया गया है कि शरीर, गर्दन और सिर जो है सीधी रेखा में होनी चाहिए, और दृष्टि जो है हमें हमारे नाक के अगले सिरे पर लगानी चाहिए। और यहाँ जो है बता रहे हैं कि निरंतर अभ्यास करते हुए जो है मन संयमित होता है और भौतिक अस्तित्व की समाप्ति होकर भगवत प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि अधिक खाता है और बहुत कम खाता है, अधिक सोता है या बहुत कम सोता है, इसके लिए जो है इस प्रकार के व्यक्ति के लिए योगी बनना संभव नहीं है। ये सारे श्लोक हमने पहले भी लिए हैं, तो मैं जस्ट एक बार आपको पूरा एक राउंड बता रही हूँ। जो खाने, सोने, आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि सारे भौतिक क्लेशों को कैसे नष्ट कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो हम हर चीज में नियंत्रण में रहें। फिर बता रहे योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है। यहाँ पर बता रहे जिस प्रकार वायु रहित स्थान में जो है दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार योगी का मन भी जो है वश में होता है। ठीक है। ओके, यहाँ पर जो है बता रहे हैं हाँ, जो भगवान ने उत्तर दिया उसके बारे में बता रहे, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित होता है, पूरे सारे कर्मों से जो है संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और सुख की प्राप्ति हो जाती है। वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाला समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। ठीक है। यहाँ पर जो है कह रहे श्रद्धा के साथ योगाभ्यास करना चाहिए, पथ से विचलित नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हम जो है भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। धीरे धीरे क्रमशः जो है पूर्ण विश्वास के पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में पहुंचना है हमें। फिर यहाँ पर कह रहे मन जो है चंचल और अस्थिर है, इसके कारण जो है वश में करने की कोशिश करनी पड़ती है। यहाँ कह रहे हैं यहाँ कह रहे दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है और जो रजोगुण से परे हो जाता है, वह जो है परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। मतलब परमात्मा और हमारे अंदर जो है एक ही प्रकार के गुण हैं, परंतु जो गुण हैं वो क्वांटिटी में कम है। ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। यहाँ बता रहे योगाभ्यास निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी जो है भौतिक कल्मश से मुक्त हो सकता है, और वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है, और निस्वरूप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है मुझे परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। ठीक है। ये यहाँ बता रहे हैं। और अदृश्य ना भगवान उसके लिए अदृश्य होते ना उसके वो जो है भगवान के लिए अदृश्य होता है जो योगी होता है। ठीक है। भक्ति पूर्वक हमें सेवा करनी है, वो यहाँ बताया गया है। यहाँ पर कह रहे हैं वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनमें सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हर चीज में सुख और दुख का वास्तविक समानता का दर्शन करना, ये यहाँ बताया गया है। और यहाँ पर जो है अष्टांग योग पद्धति के संक्षेप में वर्णन है, जो अव्यवहारिक और असहनीय माना गया है अर्जुन से। तो कहता है मन जो है बहुत ही चंचल और अस्थिर है, और इसे वश में करना जो है उसको वायु में को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। और यहाँ बता रहे हैं भगवान कह रहे हैं हाँ वो तो सही है, परंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा जो है हम मन को अपने वश में कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जिसका मन जो है वश में हो उसके लिए जो है आत्म साक्षात्कार करना
जो है पॉसिबल है। सही प्रकार से अगर हम आत्म साक्षात्कार करने की कोशिश करें तो उसके लिए पॉसिबल है। यहाँ पर जो है कह रहे श्रद्धा पूर्वक जो है हमें आत्म साक्षात्कार की विधि का प्रारंभ करना चाहिए और हमें भगवान को प्राप्त करना चाहिए। ये यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है सारे अर्जुन के प्रश्न हैं जिसका उत्तर 41 और 42 में 39 से दिया गया है। यस, यहाँ कह रहे यही मेरा संदेह है कि मतलब अर्जुन कह रहे यही मेरा संदेह है कि मैं कैसे उसको वश में करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, इसके बारे में समझाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो यहाँ पर। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कल्याण कार्यों में निरंतर योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। भलाई करने वाला कभी बुरे से पराजित नहीं होता है। यहाँ कह रहे असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनंत काल तक अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद जो है सदाचारी पुरुषों के या धनवानों के परिवार में जो है वो आता है। ठीक है, जिसका योग अधूरा हो जाता है उसके लिए है ये। और कह रहे यदि दीर्घ काल तक जो है योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों को जो है योगी अच्छे योगियों के कुल में, बुद्धिमान योगी कुल में जो है जन्म मिलता है, जिससे वो जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर कह रहे ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। यही इसका उद्देश्य है और ये उन्नति का प्रयास है। यहाँ कह रहे अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना में से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता जाता है। और यहाँ कह रहे और जब योगी कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करता है, वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। यहाँ कह रहे योगी पुरुष जो है तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः अर्जुन को कह रहे तुम सभी प्रकार से योगी बनो, ये यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ कह रहे सारे योगी जो है अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान का पारायण करते हैं, अपने अंतःकरण में जो है हमेशा भगवान के विषय में चिंतन करते हैं, दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहते हैं और जो है सर्वोच्च माने जाते हैं। यहाँ पर जो है हमारा अध्याय पूर्ण होता है। जिनको भी जो भी प्रश्न हो हम ले सकते हैं। और कृपया जब अपना प्रश्न पूछ रहे हैं तो कृपया मुझे ये भी बता दीजिए कि आपको इस प्रकार से करना बेहतर लगता है या जो हम करते थे कुछ श्लोक लेकर वही बेहतर लगता है, तो उस हिसाब से हम कल जो भी करेंगे वो डिसाइड करेंगे। इसमें हम लोगों ने सारे इसलिए लिए क्योंकि ओके, तो हम लोग जो है कर सकते हैं जो भी सही है वो अच्छा, जो भी आपको समझ में आए बेहतर तरीके से, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ज्योति माता जी आप अपना अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा ज्योति माता जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट ले लीजिए माता जी, वो नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये आत्म साक्षात्कार के बारे में एक बार आप बताइए फिर से। आत्म साक्षात्कार यानी कि जैसे हम लोगों ने लास्ट में जाना, हम ये महसूस करें कि परमात्मा जो है परमेश्वर परमात्मा अंश रूप में हमारे शरीर में है और हम जो है उनके प्रति जो है हमारी भक्ति भाव स्वीकार करें, हम उनको समर्पित हो जाए भगवान को। ये जो है यहाँ बताया गया है। आत्म साक्षात्कार यानी हम हमारे अंदर जो परमात्मा है उनका साक्षात्कार करें या उनको समझने की पूरी कोशिश करें। माता जी थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, मतलब किस तरह से हम भगवान का साक्षात्कार किस तरह से करें। एक मिनट, किसी की साइड से बहुत आवाज आ रही है। ओके, हाँ माता जी आप ही के साइड से है आई फील। हाँ अच्छा। यस, तो आत्म साक्षात्कार यानी परमात्मा को जो है परमात्मा के बारे में जानना, ये महसूस करना कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा है और इसे एक्सेप्ट करते हुए हमें जो है सही रास्ते पर आगे बढ़ना,
ये आत्म साक्षात्कार है। जैसे आत्म साक्षात्कार को हम कैसे प्राप्त हो सकते हैं, उसकी ये 4 सीढ़ियां हैं। सबसे पहले सबसे नीचे जो है, सबसे जो प्रारंभ का हमारा पथ होता है वो है कर्मयोग, जहाँ पर आप भगवान के प्रति कर्म कर रहे हैं या आध्यात्मिक कर्म कर रहे हैं, जो अकर्म कहते हैं। हमारे कर्म फलों को त्याग कर हम जो है भगवान के प्रति जो है प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो है भगवान के लिए कर्म करते हैं। ये जो है कहा गया है सबसे पहला जो है स्तर है। उसके आगे बढ़ने के बाद जो है ज्ञान योग, यानी जहां पर हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये है सेकेंड स्टेप, जहां पर हम भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये दोनों ही स्टेप्स जो है सीमित हैं। इसके आगे जो है हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे जो है 2 रास्ते निकलते हैं। एक तो है जो सीधे भक्ति योग को जाता है, हम सीधे भक्ति योग में प्रवृत्त हो सकते हैं, भक्ति करें जो सीमा रहित है। या तो एक और मार्ग जाता है जहां पर अष्टांग योग पद्धति, जो 8 अंगों की पद्धति है, उसको फॉलो करके उसके बाद ये 8 अंगों की पद्धति हमें लास्ट में लेकर कहाँ जाती है, वो भी भक्ति तक ही पहुंचाती है। तो उसके बाद जो है हमें भक्ति करके भगवान तक प्राप्त होना होता है। तो हम जो है हम जैसे हम कहते हैं ना, बाईपास ले सकते हैं हम जो है, या तो शॉर्टकट में जा सकते हैं या तो लॉन्ग कट में, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। बट जो भी हम करें, हम एक बार हमारे मन को नियंत्रण में कर ले और ये सच्चाई समझने की कोशिश करें कि भगवान ही सर्वोच्च है, भगवान को ही हमें प्राप्त करना है, तो और भगवान ही हमारे अंदर जो है परमात्मा रूप में है, तो ये समझ ले, तो ये जो स्तर है ये है आत्म साक्षात्कार। ठीक है माता जी? यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ। हरे कृष्णा। मोहिनी प्रसाद मिश्रा जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जैसे आप बता रहे थे कि भगवान के लिए कर्म करना, मतलब आप एग्जाम्पल दिए कि मंदिर में साफ सफाई करना और प्रसाद बनाना, भगवान को सजाना, मुझे थोड़ा लगा कि ये थोड़ा संकीर्ण सोच है, भगवान का अस्तित्व को इतना छोटे से रूप में देखना, क्योंकि भगवान हर एक के रूप में है, जो हर एक प्राणी के अंदर। That's what I'm saying, तो, प्रभु। तो वही उनका सेवा भी करना सबसे बड़ा है। आई मीन मंदिर में टाइम स्पेंड करने से मुझे बेहतर लगता है कि आप अगर किसी ऑर्फन सेंटर में या किसी ओल्ड एज होम में व्यक्ति की सेवा करें तो उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वही वो होता है पुण्य कर्म होते सही हैं। में निष्काम कर्म, सुनिए प्रभु, अकर्म वही भी होता है। सुनिए कंप्लीटली एक बार सुन लीजिए आप। वो दान पुण्य में आ जाते हैं। आप एक बार जो है 17वां अध्याय पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा। जो हम ऑर्फनेज में जो भी सेवा करते हैं, वो सब जो है पुण्य कर्म में आते हैं, क्योंकि आप जो है सीधी तरीके से डायरेक्टली भगवान को जो है प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वहां आप क्या कर रहे हैं, आप किसी एक व्यक्ति को जो है मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे जो है आप कहीं ना कहीं आप जो भी कर रहे हैं, आपके अंदर मन जो है एक पुण्य के लिए आपका मांग है, वहां पर आपका जो फल है वो पुण्य के रूप में है। पर अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं भगवान के असली रूप में, साकार रूप में, तो वो जो है वो भक्ति सेवा है, वो निष्काम सेवा है, जहां पर जो है आप बिल्कुल ये नहीं सोच रहे हैं कि भगवान आपको क्या देंगे। आपको इतना ही है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे जो है भगवान के पास लौट कर जाना है, ये सोच है। ठीक है, तो भगवत गीता जो मैं चाहूंगी कि आप एक बार प्रभुपाद जी का पूरा बुक पढ़िए, तो आपको जो है इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। हम ये कभी कदाई मना नहीं कर रहे हैं कि आप ऑर्फनेज में मत जाइए, आप उनकी सेवा ना कीजिए। हम क्या कह रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप दान पुण्य कर रहे हैं, आप जो भी सेवा कर रहे हैं, साथ में भगवान को मंदिर में भी सेवा कीजिए, वही हम कह रहे हैं। और जो जैसे कई लोग कहते हैं कि मंदिर में जो अभिषेक होता है वो दूध वेस्ट जाता है, इससे अच्छा हम 4 लोगों को खिला सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है, आप मंदिर में जो जाते हैं, आप जो भी वहां पर जो दूध वहां इस्तेमाल होता है अभिषेक का, वो महाप्रसाद के रूप में सब में बांटा ही जाता है। उसको जो है कोई मतलब पानी में बहाया तो नहीं जाता है। और आप इस्कॉन को ही ले लीजिए, मंदिर है, साथ में हर इस्कॉन मंदिर में अन्नदान भी होता है, जहां पर कोई भी इंसान जाकर खा सकता है। वो लोग स्कूल्स में भी करते हैं, अक्षय पात्रा करके एक फाउंडेशन के थ्रू वो लोग सारे स्कूल्स में खाना भी बांटते हैं। तो ये सब भी कहीं ना कहीं सेवा ही हुई ना प्रभु। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है भगवान मतलब आप सिर्फ एक भगवान की ही सेवा करें, किसी इंसान जिसको मदद
चाहिए उसकी सेवा ना करें, हम कह रहे हैं दोनों की ही जो भी नेसेसिटीज है उसको पूरा करें। आप जो है जिसकी नेसेसिटी है उसका भी पूरा करें, साथ में जो है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की भी कोशिश करें। आप जब एक की सेवा करते हैं तो आपके अंदर एक संतोष मिलता है, परंतु आप भगवान के नाम का जप करें उससे दुगुना संतोष मिलेगा आपको। इसकी आप कोशिश कीजिए। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गणेश सोनी प्रभु जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। गणेश प्रभु जी। हरे जय कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। आज आपने पूरे श्लोक लिए, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग सभी भगवत गीता को जानने के लिए ही जुड़े हैं। तो पूरे श्लोक का आप बताएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आगे भी। जी बस यही कहना था मेरा। जी जरूर। धन्यवाद जी, हरे कृष्ण। और हाँ, जिनको भी है ना पूरे श्लोक चाहिए, वो सिर्फ यहाँ पर जो है जो ग्रीन कलर का यस ऑप्शन आ रहा है ना आपके इसमें, उसको क्लिक कर दीजिए सब लोग, जिनको भी पूरे श्लोक चाहिए। हाँ, किसी ने अभी क्लिक किया है। ओके, 4-5 जस्ट आप लोग क्लिक करते रहिए, तब तक हम क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। जिनके प्रश्न हैं वो हैंड रेस रखें, बाकी जिनको भी मतलब जो आज हम लोगों ने किया वो फॉलो करना है, आप लोग जो है ये यस को क्लिक कर सकते हैं। हाँ, और जिनको नहीं चाहिए वो नो को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट ले लीजिए माता जी, जब तक ये पोलिंग होती है। सीमा सोनी माता जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। सीमा सोनी हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा सिर्फ प्रश्न ये है कि अभी जो आपने बताया आत्म साक्षात्कार का बहुत स्पष्ट हो गया है। एक बस दिक्कत होती है कि मन को संयमित अपने रोजाना कर्म करते हुए और नकारात्मक ऊर्जा को जो आती है उसको दूर करते हुए मन को संयमित कैसे किया जाए। मन को संयमित करने के जो है 7 तरीके हैं माता जी। आई विल जस्ट टेल यू। ये मैंने रिसेंटली मेरे बच्चों के क्लास में लिए थे, एडवांस क्लास में। मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट। क्लास 5 के पीपीटी में जी, जो है, आप चाहें तो भेज भी सकते हैं ग्रुप में, तो हाँ हम मैं लोग। वो भी, हाँ मैं वो भी कर दूंगी। एडमिन्स के में से कोई मुझे याद दिला दे, नहीं तो मैं अगर मैं अपने जी कॉलेज के माता जी। क्लासेस में बैठ जाऊँ तो मैं भूल जाऊंगी। आप लोगों को बार बार मुझे याद दिलाना होगा। जी ठीक है जी जी माता। जी। मन को नियंत्रण में करने के जो है ना 7 तरीके बताए माता जी। एक तो है सत्संगति। आप अगर अच्छे लोगों के साथ रहे तो आपका मन जो है शुद्ध होता है, जिससे आप जो है मन को नियंत्रण में कर सकते हैं। फिर है मन की शांति के लिए ध्यान मंत्र का जप करना, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र है, ऐसे कई सारे मंत्र है। बट ये हरे कृष्ण महामंत्र के 2 फायदे, एक तो है कि आपका मन भी शांत होता है, दूसरा है कि आपको जो है पवित्र नाम के उच्चारण का भी लाभ मिलता है। तीसरा है कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना और बुरी आदतों से निकलना, जो भी हमारे जीवन में बुरी आदतें हैं उनसे निकलना। फिर बता रहे अपनी इंद्रियां और मन को भगवान के कथाओं में लगाना, ये भी मतलब भगवान के बारे में सुनना, ये भी जो है मन को नियंत्रण में करता है। विचारों में परिवर्तन लाने वाले भगवत गीता आदि जो ग्रंथ है उसको अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसमें जो ज्ञान दिया हुआ है वो आपके जीवन में उसे जो है प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, तो इससे भी जो है आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद मिलेगा और आपके मन को भी नियंत्रण में करेगा, जिससे आप भौतिक जगत में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। फिर है भक्तिमय गीत आदि सुनना, जिससे जो है आपके इंद्रिय जो है शुद्ध होते हैं और इससे जो है आपका जो मन है वो भी स्थिर होता है। और जैसे संकीर्तन आदि हम करते साथ मिलकर, तो वो क्या होता है वहां पर एक मतलब अलग सा माहौल बन जाता है जो आपके मन को भी शांत करता है और आपको जो है भक्ति भाव में आगे बढ़ने में मदद करता है। जैसे जैसे आप भक्ति भाव में आगे बढ़ते गए वैसे वैसे जो भी आपके नकारात्मक सोच आती हैं वो पीछे छूट जाएंगे आपके। फिर आखिर में बताया धार्मिक स्थल जैसे मंदिरों में जाकर जो है भजन कीर्तन आदि सुनना। क्यों? क्योंकि वहां मंदिरों में जो भी आते हैं उनके मन के अंदर जो है कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं एक स्पेशल ऊर्जा होती है उनके अंदर, जो है कभी ये गलत सोच नहीं आती है किसी भी प्रकार का जो है उनके अंदर। हाँ, वो अपने दुख लेके वहां पहुंचते, बट जरूर जब भी भगवान को देखते हैं तो वहां पर जो है एक उनके मन के अंदर एक खुशी होती है, जो खुशी हम लोगों को भी अफेक्ट करती है, जिससे जो है हमारा मन भी नियंत्रण में आता है।
जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिलीप मौर्य प्रभु जी, आप अपने आप को नमो अनम्यूट करिए। नमो नमो महोदया जी। हरे बड़ी कृष्ण। देर बाद नंबर आया और कल भी मेरा नंबर नहीं आया, तो इसलिए कल के भी प्रश्न हो गए हैं मेरे पास जी जो मुझे पूछिए। पूछने थे। तो मैं आज के अध्याय से रिलेटेड पूछ लेता हूँ। आज मेरे अध्याय के रिलेटेड दो प्रश्न है। पहला ये है कि जैसे यहाँ पे अभी आया था कि योग करने के द्वारा हम मृगशाला या किसी स्वच्छ वस्त्र का प्रयोग करें। तो महोदय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मृगशाला तो क्या नाम है, ये वो तो हिरण का ही क्या नाम है, एक तरह से ऊपर का हिस्सा हो गया। तो क्या उसे मार कर और मृगशाला बनाई जाए, फिर तपस्या करी जाए? कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है प्रभु कि आप जो है किसी प्राणी को मारकर मृगशाला का प्रयोग करें, ठीक है। यहाँ पर वो बताया गया है जो मृगशाला आपको मिलती है वो उस प्राणी की होनी चाहिए जिसका मृत्यु जो है खुद हुआ है, स्वतः हुआ हो। ऐसे नहीं कि आप किसी को मार के उसका प्रयोग करें, ठीक है। और जो कहा जाता है अभी के जमाने में मतलब मृगशाला का प्रयोग करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि फॉरेस्ट रेंजर्स आएंगे और आपको जेल में डालेंगे। तो इसके बारे में सोचिए नहीं प्लीज। नहीं महोदय जी, जैसे क्या नाम है ना, राजा महाराजा हो गए पहले के, वो शिकार भी करते थे। तो वो शिक मैं नहीं, ये जानना चाहता हूँ क्यों मतलब करते थे, क्योंकि जैसे श्री राम जी हिरण को क्या नाम है, मैं मारी जो रूप बदल के चले गए थे, तो उसके पीछे चले गए मारने के लिए। अगर वो समझ लो, अगर वो राक्षस नहीं, ना नहीं, नहीं, होता। एक मिनट मैं आपको ये बता दूँ, जो राम जी हैं वो उसके पीछे मारने के लिए नहीं दौड़े थे, उसका शिकार करने नहीं दौड़े थे। सीता मैया को वो पसंद था तो इसलिए उसे लाने दौड़े थे, मार के लेके आते ऑफ कोर्स सीता मैया भी मना ही करती ना प्रभु। सीता मैया को जो है वो सुनहरा रंग पसंद था, उसके साथ रहने का उनको इच्छा था, इसलिए वो लेने गए थे, वो उसे मारने नहीं गए थे कहीं पर पर भी। नहीं महोदय जी, जैसे दशरथ जी शब्द भेदी बार प्रयोग करे थे, वो शिकार के लिए तो गए थे। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ कि अगर वो शिकार करते थे, उसे शिकार क्या मार ही देते होंगे, लेकिन वो उसका करते क्या होंगे? वो तो वो लोग जाने प्रभु, उन लोगों के लिए वो मतलब एक वीर का निशान था। बट अभी के ज़माने में तो हम वो वीर के निशान एंड ऑल सोच नहीं सकते। वो लोग जो है जैसे कि मतलब आप कई सारे अगर पैलेसेस में जाएँगे तो आप देख सकते किसी मृग का जो है सर रखा होगा, किसी मृग के पूरे खाल को निकाल कर उसके अंदर मतलब जैसे घास-फूस भर के जो है एक आइडल बना के रखा होगा, इसको मैंने मारा है। मतलब ये दिखाने की चीज़ है, दिखावे की चीज़ है। कहीं पर भी भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप शिकार करें और वो शिकार को जो है मुझे अर्पित करें, या कहीं उस शिकार से जो है आप अपने वीर पराक्रम को बाहर दिखाएँ। ये कहीं पर भी उन्होंने नहीं बताया है। जी। और महोदय जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, नर नारायण तो पता है, विष्णु जी कृष्ण जी को कहा जाता है, नर कौन है? नर मैं अर्जुन, नर अर्जुन है। नहीं, इनके क्या नाम है, पिछले जन्म की भी कथा बताई गई है कि नर और पूरी नारायण स्टोरी है। सदा। नहीं, उनकी तो पूरी लंबी-चौड़ी स्टोरी है प्रभु, जहाँ पर भी इतना है कि अर्जुन जो है कभी भी किसी भी अवतार में जो है कहा जाता है कि भगवान को मतलब अकेले नहीं छोड़ते थे, वो साथ में भगवान की मदद के लिए चलते थे। ये नर नारायण वाली स्टोरी में ये है, बट इसका है ना पूरा एक आई थिंक मूवी जैसा कुछ है। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, नर नारायण की पूरी कथा जो है मूवी रूप में है। क्या नाम था उसका? बच्चों के क्लास में सेंड किया था हम लोगों ने। एक पूरी कथा है, मैं पूछ के आपको सेंड करती हूँ ग्रुप में, नर नारायण की कथा। उसमें जो है पूरी तरह आपको मतलब उनके बारे में बताया गया है, नर कौन है, नारायण कौन है, क्यों हुए थे, कितने वर्ष तक थे वो, फिर लंबोदर को किस प्रकार उन्होंने वध किया, ये सब कुछ उसमें बताया गया है। जी, है। और महोदय जी, कल के प्रश्न भी पूछ लेता हूँ। जी। महोदय जी, जैसे आपने चौथे अध्याय में ब्रह्मा जी के बारे में बताया था, हुँ। तो मैं जानना चाहता, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ऐसा क्यों बोला जाता है? अहम ब्रह्मास्मि जो है वो बिल्कुल ही अलग चीज़ है प्रभु, आई विल टेल यू इसके बारे में। 1 मिनट, मैं निकाल लेती हूँ। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि मतलब मैं ही जो है अहम ब्रह्म, ब्रह्म अस्मि। ब्रह्म यानी भगवान की शक्ति के बारे में बताया गया है। भगवान की शक्ति जो है गुणात्मक रूप में हम लोग सब जो है भगवान के जो ऐश्वर्य हैं वो हमारे पास भी हैं। बट वो जो है हमारे वॉल्यूमेटिकली जो उसका क्या बोलते हैं मान है वो कम है।
तो यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है कि आई एम सोल पार्ट ऑफ कॉस्मिक स्पिरिट पर ब्रह्म, यानी पर ब्रह्म जो भगवान है उनके एक अंश रूप में हम भी हैं, ये कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं भगवान के अंश रूप में हूँ इस धरती पर। हम सब कहीं ना कहीं भगवान के अंश हैं, हमारे अंदर परमात्मा रहते हैं जो भगवान के अंश है। तो ये अहम ब्रह्मा अस्मि, ब्रह्मा यानी ब्रह्मदेव को नहीं बल्कि पर ब्रह्म को सूचित करता है जो परमेश्वर है। जी जी महोदय जी। और महोदय जी एक और प्रश्न था मेरा, ब्रह्मा विष्णु महेश, एक तो पालनहर्ता है, एक मोक्षदाता, और एक जो है हमें जो धरती पर भेजते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे विष्णु पुराण के द्वारा बताया जाता है कि वो शंकर जी का जन्म उनके क्या नाम है विष्णु जी के द्वारा हुआ है, लेकिन यहाँ पर और जगह भी कई बार दिखाया जाता है कि जो शंकर जी हैं वो स्वयं है, वो अजन्मे हैं, उनका जन्म किसी के द्वारा नहीं हुआ है। तो इसका है ना प्रभु, आप नहीं जो भी पुराण है टोटल मतलब आई थिंक 18 पुराण है ना, वो जो है डिवाइडेड है, कुछ है तामसिक पुराण, कुछ है राजसिक पुराण, कुछ है सात्विक पुराण। और जो हमारा महापुराण है भागवत महापुराण, वहां पर जो है ये वेद सारे पुराण वेद व्यास जी ने लिखे हैं, ठीक है। जैसे जैसे वो लिखते गए, बट जितने भी उन्होंने पुराण लिखे उनको जो है संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि कभी उन्होंने जो है पूरी तरह जो श्याम सुंदर रूप है भगवान का उसके बारे में वर्णन नहीं किया, और ना ही जो है पूरी तरह जो है भगवान के भक्तों के बारे में वर्णन किया। तो ये जो भागवत महापुराण है यहाँ पर सब चीज का वर्णन है, उसके बाद ही जो है उनको भी संतुष्टि मिली। क्यों? क्योंकि उनको जो है वो परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यानी हम किसको फॉलो कर रहे हैं? हम जो है भागवत महापुराण को फॉलो कर रहे हैं। उस हिसाब से जब हम कह रहे हैं तो वो हम कहते हैं कि जो मूल रूप 3 रूप विष्णु हैं, जहाँ से पूरी सृष्टि का उसमें महादेव ब्रह्मा जी सब लोगों का जो है वो मूल विष्णुओं से ही उत्पत्ति हुआ है। जैसे कि मूल विष्णु जो है भगवान है, भगवान कृष्ण से जो है 3 रूपी विष्णु है, महाविष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु और गर्भोदकशायी विष्णु। फिर वहां से जो है पूरी सृष्टि का उत्पत्ति हुआ है, ये बताया जाता है। और महोदय जी एक और प्रश्न था, मेरे को याद आ गया, अध्यात्म और विज्ञान। जैसे बताया जाता है कि अध्यात्म के द्वारा हम वायु विद्या भी सीख सकते हैं और उड़ भी सकते हैं, तो अब विज्ञान में भी ऐसा हो गया है कि अब तो विज्ञान के द्वारा भी हम उड़ सकते हैं। तो आप अध्यात्म और विज्ञान को कैसे परिभाषित करेंगे? अध्यात्म यानी जहां पर आप जो है आदि आत्म जो भगवान है उनको मतलब उनको एक मतलब मात्र रूप समझ के उनके शरण में जाके जो भी ज्ञान प्राप्त करके आप जो भी कर रहे हैं वो अध्यात्म। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, जो भी भौतिक जीवन में जो भी ज्ञान है उसे और अच्छे तरीके से आप समझ के जो भी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो विज्ञान। वहां पर विज्ञान में आपको भौतिक इन्वॉल्वमेंट रहती है, अध्यात्म में भौतिक इन्वॉल्वमेंट से निकलना ही अध्यात्म है। विज्ञान में आप विशेष ज्ञान की प्राप्ति सोच रहे हैं, कि मतलब वो भौतिक जीवन में रहते हुए जो ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं वो विज्ञान, और जो आप भौतिक बंधनों से निकल के प्राप्त कर रहे हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान। जी। और महोदय जी एक बस अंतिम लास्ट मेरा और बस रह गया, जैसे आपने बताया थी जो असफल योगी रहता है वह अगले जन्म में ब्राह्मण या धनवान के परिवार में जन्म लेता है। तो मैं अगर मेरा मानना ठीक होगा, मतलब जो इस समय रिचेस्ट लोग हैं अंबानी अडानी, तो क्या ये पिछले जन्म में असफल योगी ही थे? नॉट ऑल, मतलब देखिए धनवानों के परिवारों में कहने का अर्थ है वो धनवान परिवार जहाँ पर जो है भक्ति उच्च अवस्था में होती है। जैसे आप प्रभुपाद जी को कहेंगे ना, मैं मानूंगी, जहाँ पर जो है उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जो भक्ति में रत थे। और वहाँ धनवान यानी ऐसे नहीं कि मतलब जिनके पास बहुत पैसे हैं या बहुत शोहरत है, वो धनवान कहाँ से, दिल से भी धनवान हो, जो भक्ति में रत हो, वैसे धनवान लोगों की यहाँ बात हो रही है। वो धन जो भक्ति में आपको आगे बढ़ाने में मदद करे, ना कि वो जो भौतिक बंधनों में आपको बांध के रखते। ठीक है, धन्यवाद महोदय जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सबको, सब लोगों के लिए मैंने चैट बॉक्स में अपनी मेल आईडी डाल दी है। अगर किन्हीं का प्रश्न रह जाता है तो आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं अपना। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सिमरन माता जी। मैडम, सिमरन माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी जी मेरा प्रश्न 2 सेकंड अध्याय से है, लाइक मैं भी वही रीड कर रही थी तो फिर
मतलब उसमें लिखा है मायावादी थ्योरी में इंडिविजुअल सोल बाद में लिबरेशन के बाद भगवान जी में जाके वो समा जाता है, बट उसमें फिर लिखा है कि कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, इंडिविजुअल रहता है वो हमेशा। हाँ, हर एक की इंडिविजुअलिटी रहती ही रहती है माता जी। अब देखिए, हम जो है ये मान नहीं सकते ना कि हमारे मृत्यु के बाद जो है हम जो है भक्ति करेंगे तो सीधे ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्म ज्योति या जो भगवान की शक्ति है उसके अंदर जाके हम समा जाएंगे। हमारी खुद की एक इंडिविजुअलिटी नहीं रही तो आत्मा का क्या प्रयोग? जो 3 प्रकार के जो हम कर्म फल है उसका क्या प्रयोग? है ना? जैसे कि आप अब समझिए, सिंपल वर्ड्स में आपको बताना चाहूँ तो जब आप कर्म कर रहे हैं, कर्म करने से आपको कर्म फल की प्राप्ति हो रही है। वो फल आपको जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है? कि आप कर्म फल प्राप्त कर रहे हैं। वो कर्म फल भुगतान कौन कर रहा है? एक तो आपका सूक्ष्म शरीर, और जन्म मृत्यु के चक्र में जो है कौन आ रहा है? आत्मा। और भगवान खुद कह रहे हैं आत्मा जो है शाश्वत है। तो हम मायावादी थियोरी को कैसे एक्सेप्ट करें जहां पर कहा जा रहा है कि जो हमारी आत्मा है आखिर में जाके ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएगी? भगवान क्या कह रहे हैं? सृष्टि की उत्पत्ति हो या प्रलय हो, जितने आत्मा है, जितने मैंने बनाए हैं वो उतने रहेंगे ही रहेंगे, है ना? ब्रह्मांड पूरा का पूरा भगवान के अंदर है, बट आत्मा जो है जाके ब्रह्म ज्योति या भगवान की शक्ति में अंदर जो है पूरी तरह सीमित नहीं रह जाती है। अंदर जाके मतलब पूरी तरह जो उसका आत्मा का अस्तित्व है वो खो नहीं जाता है। आत्मा जिसका अस्तित्व है वो वैसे ही रहता है। इसीलिए तो हम पुनर्जन्म की थियोरी हो, सब कुछ उसी पे तो टिका है कि मतलब आत्मा जो है एक एटर्नल या शाश्वत चीज है जिसके जो कभी भी ब्रह्म ज्योति के अंदर जाके लीन नहीं होता। इसीलिए उसे मायावादी थियोरी कहते हैं हम। ठीक है, बिकॉज मेरे को वो तो जितना पहले पता था मुझे तो ये लगता था कि बाद में जाके समा जाते हैं। और नहीं, पूरा ब्रह्मांड भगवान का ही एक अंश रूप है। पूरा ब्रह्मांड जो भगवान ने बनाया है वो भगवान का ही अंश रूप है, बट जो आत्मा है हमारी उसको अलग शाश्वत रूप दे दिया है भगवान ने कि आप जो आत्मा है वो मेरे सनातन धाम को भी प्राप्त करेंगे। आप सनातन धाम भगवान के गोलोक धाम को भी प्राप्त करेंगे तो भी आपकी आत्मा वहां रहेगी, ना कि आप भगवान के अंदर समा जाएंगे। ये फर्क है। आपको है ना, आई थिंक नेक्स्ट 2 अध्याय में कहीं पर जो है गोलोक के बारे में वर्णन आएगा। वहां पर मैं आपको पूरी तरह इसके बारे में समझाऊंगी कि कितने लोग हैं, कहाँ जाने से कहाँ जन्म मृत्यु का चक्र रहता है, उसके बाद अगर हम भगवान को प्राप्त कर ले तो वो कौन से रूप में रहते हैं हम वहां पर, सब कुछ बताया गया है। हम ये मान सकते हैं हम जब गोलोक चले जाएं तो वहां पर ये कहा गया है कि सब जो है जितने भी लोग हैं वहां एक ही रूप में रहते हैं, वो भगवान के रूप में, भगवान के रूप में ही दिखते हैं, परंतु शक्तियां जो है वो अलग रहती हैं सबकी। हाँ जी। जी। और सेकंड चीज ये है कि इसमें आई गेस 2.15 में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु 24 एज में अपनी वाइफ और मदर को छोड़ के चले गए थे, जब उनके पास मतलब देखभाल के लिए कोई नहीं था, बट फॉर अ हायर कॉज। तो मतलब अगर हम अपनी ड्यूटी से ऐसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जैसे अभी भाग के चले जाए इफ यू वांट, मतलब भगवान उसके लिए, तो मतलब नहीं, चैतन्य महाप्रभु जो है वो कहीं ना कहीं भगवान के ही इनकारनेशन माने जाते हैं ना, भक्त के रूप में भगवान के इनकारनेशन है। तो क्या भगवान ये नहीं देखेंगे कि उनके पीछे जो भौतिक परिवार है उसको जहाँ पर जितना सुख देना है वो देके ही आगे बढ़ेंगे? और जो चैतन्य महाप्रभु का जो हेडक्वार्टर्स बना था ना, जहाँ से वो अपना सारा जो मतलब प्रचार संभालते थे, वो जगन्नाथपुरी में था, जो कहीं ना कहीं उनके परिवार के पास ही था। ऐसे नहीं था कि वो छोड़ के चले गए तो उन्होंने मतलब पूरी तरह जो है उन लोग को अकेले छोड़ दिया, उनको सफर करने छोड़ दिया। कहीं पर भी उनको सफरिंग नहीं हुई इसके कारण। ठीक है, तो वो लोग जो है वो लोग भी भक्ति में ही रत हुए उसके बाद। ये इसका वर्णन है। आप चैतन्य चरितामृत पूरा पढ़ेंगे तो आपको मतलब इसका पूरा वर्णन पता चलेगा। ठीक है जी। और इसमें मतलब ऐसे लिखा था ना कि had no one else to look after them, तो मुझे नो वन आफ्टर टू लुक आफ्टर का अर्थ है जहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु जब अपने परिवार को त्याग देते हैं, यानी उनके पीछे जो है किसी और को देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मतलब हर जीव जो है खुद पे ही डिपेंडेंट हो, हम जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। हर जैसे कि अभी हमारे जीवन में जस्ट समझिए वो अपना जीवन त्याग के गए इसके कारण, तो अगर किसी के परिवार में कई सारे परिवार ऐसे होंगे जहाँ पर जो है मृत्यु हो गई होगी किसी की, फिर भी वो लोग जो है जीना तो सीख ही लेते हैं ना बाद में। तो यही है कहीं ना कहीं, कोई भी कुछ भी हो
जीना सीख लेते ही लेते हैं, ये बताया गया है जी। जी, और 2.16 में उन्होंने ऐसा कुछ बताया, मतलब मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने लिविंग एंटिटीज के बारे में बताया, फिर बताया 2 टाइप्स की होती हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर नेचुरल सीक्वेंसेस। मतलब ये इंसानों की बात हो रही है या फिर किसकी बात हो रही है, इसमें समझ नहीं आया मुझे। 2.16 ना? हाँ जी। सुपीरियर इंफीरियर कौन सा लाइन है माता जी, आप कह सकते हैं क्या? कौन से पेज नंबर पे है कुछ? जी, मैं वो वेदा बेस से पढ़ रही थी। अच्छा, वेदा बेस से कर रहे थे आप। ओके, एक काम मुझे यहाँ तो मतलब इतना लंबा चौड़ा परपट है, मुझे पूरा का पूरा ढूंढना होगा। मैं एक बार ये पढ़ के आपको कल बता देती हूँ। मैं यहाँ जी, लिख- धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राघव सिंह प्रभु जी, अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना सवाल हाँ, पूछिए। तो पोल के हिसाब से नियरली 30 मेंबर्स चाहते हैं कि हो आज की तरह हो, और बाकी लोग सिर्फ 2 लोग चाहते हैं ना हो। तो मैं मेजॉरिटी के साथ ही चलना चाहूंगी, तो विल कवर ऑल श्लोकास, जितना हो सके उतना हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यस। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, अष्टांग योग के बारे में एक बार फिर से बता दीजिए। अष्टांग योग प्रभु जी, अष्ट अंग यानी जहाँ पर 8 अंग है, उसके जो है 8 स्तर है, एक एक स्तर पे आपको आगे बढ़ना होता है। सबसे पहला है यम, जहाँ पर जो है आप अपने बाहरी रूप से जो है आप कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है पूरी जो स्वच्छता या हमारा जो शिष्टाचार है, हमें इस रूप में रहना है, इस वक्त स्नान करना है, इतनी बार स्नान करना है, ये सब जो है आपको फर्स्ट पार्ट में आता है। नेक्स्ट है नियम। नियम यानी हम जो हमारा जो जीवन का नियम है, खाने पीने का, सोने का, ये सब जो है नियम में आते हैं। उसके बाद आता है आसन, जहाँ पर जो है आप अपने शरीर, गर्दन और सिर, इन तीनों को एक रेखा में रखकर जो है कुछ शरीरी रूप में कुछ स्वरूप क्रिएट करते हैं या कुछ पोस्चर्स करते हैं, जिससे जो है आप अपने शरीर को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो ये है आसन। प्राणायाम है, जहां पर आप अपने श्वास गति को जो है नियंत्रण में ला रहे हैं। जैसे हम नॉर्मली जब हम ब्रीथ करते हैं, तो क्या हम ये सोचते हैं कि हमने अभी सांस ली, अभी हम छोड़ने वाले हैं? ये सोच हमारी वहां नहीं होती है। बट हम जब प्राणायाम कर रहे हैं, तो हमारा जो पूरा ध्यान है वो हमारे श्वास पे होता है। तो हम हमारे श्वास गति को जो है नियंत्रण में करके हमारे क्या बोलते हैं, मूल तो प्राण है ना, तो प्राण को नियंत्रण में करने की कोशिश है। उसके बाद है ध्यान, जहां पर आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी हम कर रहे थे अब तक, उससे बाहर निकल जाते हैं, आप अपने इंद्रियों के लिए काम करना छोड़ देते हैं, वो है धारणा, ठीक है? जहां पर आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी करते हैं उसे छोड़ देते हैं, प्रत्याहार। फिर है धारणा, जहां पर जो है आपने इंद्रिय तृप्ति छोड़ दी। इसके बाद जो आपके पास इंद्रिय है, उसे कोई और ज्ञान प्राप्त ना कर सके, कोई और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत ना पड़े, आप चाहे तो आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो इस प्रकार आप उसे कंट्रोल में लाते हैं, वो है धारणा। फिर ध्यान है, जहां पर आप अपने इंद्रियों को जो है भौतिक जीवन से निकाल के अपने अंदर सीमित करके जो है सिर्फ भगवान का ध्यान करें। उसके बाद है समाधि, जहां पर जो है आपका जो आत्मा है वो परमात्मा का साक्षात्कार देखता है या आत्म साक्षात्कार होता है, वो है समाधि। ये 8 स्थिति है उसमें। जी माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो कल से जैसे आज हम लोगों ने देखा, कई सारे लोगों का मुझे चैट बॉक्स में भी मैसेज है कि आज जैसे थे किया है उसी रूप में करें, तो ठीक है, तो आज के रूप में ही करेंगे। सिर्फ 18वां अध्याय ऐसे नहीं कर सकते, बाकी सारे कर सकते हैं। 18वें अध्याय में जितने श्लोक है तो सारे नहीं ले पाएंगे, बट जितना भी हो सके हम लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।